उधर दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले और कोरोना वैक्सीन को लेकर इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देश में एक बार कोरोना संक्रमण गति फिर से तेज हो गई है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री माननीय जयप्रताप सिंह भी उपस्थित हैं। सर, आपने कल एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जो देश में जो कोरोना फैल रहा है तो दिल्ली की सरकार की वजह से फैल रहा है, दिल्ली के आने वाले लोगों की वजह से फैल रहा है। मैंने इस बात को कहा था, मगर मेरा ये भी कहना था कि जैसे कोरोना का जब से आगमन हुआ इस देश के अंदर, हर राज्य ने अपना अपना व्यवस्था किया, प्रबंधन किया और अपना मैनेजमेंट अपने हिसाब से किया। हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि दिल्ली ने जिस तरह के टेस्टिंग अन्य राज्य या हम उत्तर प्रदेश के राज्य कर रहे हैं, सबसे बड़े राज्य होने के नाते उस तरह का टेस्टिंग का प्रबंधन उन्होंने नहीं किया। न टेस्टिंग का प्रबंधन किया, न उसको बेड की व्यवस्था कर पाए। बाद में जब पहले बार जब वो कोरोना की ज़्यादा संख्या निकलने लगी थी दिल्ली में, उस समय उन लोग ने केंद्र सरकार के सहयोग से तब जाके उन्होंने उसको ठीक ठाक करवाया और उसको किसी तरह उसको बाद में अपने आप ही वहाँ की संख्या घटने लगी, जब पूरे देश में संख्या घटने लगी। आज के दिन फिर वही स्थिति हो गया जहाँ उनने टेस्टिंग नहीं ठीक से कराया। वहाँ न तो जो मास्क के ऊपर पहनाने के लिए उस पर कोई विशेष ध्यान दिया, या वहाँ पर जितने भी चीज़ें खुलनी थी उस पर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर नहीं दिया। एक समानता जैसे समाज चल रहा है वैसे उन्हें छोड़ दिया, जिसके कारण से जो सेकंड फेज़ आया है उस सेकंड फेज़ में भारी मात्रा में वहाँ पर संख्या बढ़ रहा है, क्योंकि सेकंड फेज़ मान लीजिए कई प्रदेशों में भी आ रहा है, हमारे यहाँ भी आने की संभावना है। आपका क्या यही माना जाए कि आपने जो गाजियाबाद से आने वाले लोग हैं, दिल्ली बॉर्डर से आने वाले लोग हैं, उन पे आपने रैंडम टेस्टिंग की एक सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश दिए? हाँ, वो मैंने कहा ही है, क्योंकि उसके जुड़े हुए दिल्ली से जुड़े हुए हमारे मेरठ की कमिश्नरी है जिसमें 5 जनपद है। 5 जनपद में हमारे केसेस अभी थोड़े से ज़्यादा बढ़े हैं। उसमें हमने अपने प्रमुख सचिव को टीम के साथ भेजा भी है और प्रमुख सचिव वहाँ टीम के साथ बैठ के हर एक टेस्टिंग का, हमारे टेस्टिंग के टीम कहाँ कहाँ जाते हैं, टारगेटेड टेस्टिंग, फोकस टेस्टिंग, इसकी समीक्षा, रैंडम टेस्टिंग जो दिल्ली के बाई रोड जो आते हैं उधर से उनका किस किस तरह से टेस्टिंग करना, और उसके साथ जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो भी हमारा प्रबंधन के जितने भी तरीके हैं उसको पूरी मजबूती से देखना और ये सुनिश्चित करना कि हमारे यहाँ अनावश्यक तरह के लोग जो आते हैं कम से कम वो चिन्हित हो जाए। अगर वो मरीज भी आते हैं तो चिन्हित हो जाए और उनका तत्काल उनका उपचार हो जाए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि जितनी आगे समय बीत रहा है उतना ही ज़्यादा देश के लोगों में एक उत्साह है और एक ये चाहत है कि ये कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी। उसको लेके देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां चल रही हैं, तो जानना ये चाहेंगे, प्रदेश की जनता ये जानना चाहेगी वैक्सीनेशन कब तक उपलब्ध हो सकता है? देखिए, अमूमन कोई भी वायरस होता है पूरी दुनिया में, जब कोई वैक्सीन तैयार होता है तो लगभग 3 से 4 साल के पहले नहीं आता है। इस वैक्सीन के आने से बहुत बड़ी क्षति हुई पूरे दुनिया में, हमारे यहाँ भी क्षति हुई, तमाम देशों में क्षति हुई, और इसके वजह से सभी देश के वैज्ञानिक तैयार हो गए कि इसमें जल्दी से जल्दी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। आज लगभग मुझे लगता है कि साल 1.5 साल अभी हुआ है सब मिला के, जब से ये शुरू हुआ है, आज जाके वैक्सीन बनने की आखिरी स्टेज, तीसरे स्टेज में क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रही हैं। और अगर हम इसको मार्च तक या अप्रैल तक भी ले आएंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए, चाहे हमारा देश का पहला उपलब्धि होगा, चाहे किसी अन्य देश का जो वैक्सीन तैयार करे। आज पूरा समाज पूरे विश्व में इससे पीड़ित है। सर, देखा जा रहा है कि बिल्कुल देखा जा रहा है कि दुनिया में कई प्रकार की वैक्सीनें बन रही हैं और लमसम 6 प्रकार की वैक्सीन आने की संभावना है। भारत में जो वैक्सीन आ रही है, सब कुछ यदि सही रहा तो ये कब तक आ जाएगी? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि भारत में जो वैक्सीन लगेगी उसका जो दर क्या होगा, रुपए क्या होंगे लोगों के लिए, एक ये भी चर्चा का विषय और चिंता का विषय बना हुआ है। एक तो भारत में जो बन रहा है, देखिए अन्य देशों में जो भी वैक्सीन बनता है तो वहाँ का वातावरण के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा वातावरण गर्मी के सीज़न ज़्यादा है, ठंडी थोड़ी कम महीना रहती है, उसके हिसाब से जो हमारा वैक्सीन बन रहा है, जिनके साथ साझा होकर हमारा ICMR के साथ या जिनके साथ भी साझा होकर बन रहा है, वो टेम्परेचर को भी ध्यान में रखते हुए और कितने टेम्परेचर में स्टोरेज करेंगे, 94 डिग्रीज में, सॉरी 0.17% के नीचे में डिग्रीज में करेंगे या 14 डिग्रीज में करेंगे या 4 डिग्री में करेंगे, अलग अलग तरीका है। उसी से हमारा कोल्ड स्टोरेज का, कोल्ड कैबिनेट्स भी हमारे उसी तरह से तैयारी हो रही है कि जो हमारा वैक्सीन मिलेगा वो उस क्षमता वाली कोल्ड स्टोरेज के कोल्ड कैबिनेट्स को उसी में रखने की क्षमता होगी, इसीलिए हम उसकी भी तैयारी कर रही है। एक बात,
दूसरी बात यह है कि अभी प्रारंभ में ही जब ये वैक्सीन की ट्रायल्स हो रही थी, तभी हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि पूरे देश में जब वैक्सीन निकलेगी उसके लिए आम आदमी के ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा, उस पूरा भार को केंद्र सरकार अपने हिसाब से लेगी। और मेरा मानना है कि आज भी उस पर कोई भार हमारे किसी भी समाज के ऊपर नहीं पड़ेगा। जो भी उसका खर्चा होगा केंद्र सरकार उसको वहन करेगी, और ट्रायल के बाद जब वो निकल आएगा तो वो फ्री में दिया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले दिया जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी में फिर बुजुर्ग लोग को और इस तरह के जो बीमारी से जुड़ रहे हैं उनको दिया जाएगा। एक आखिरी प्रश्न सर ये है कि ये देखा जा रहा है कि जो आपकी तैयारियां चल रही हैं, अब उसको देखते हुए एक तरफ वैक्सीन आने की भी इंतजाम चल रहे हैं, लोगों में उत्साह है, दूसरी तरफ ये जो कोरोना तेज गति से बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या प्लान तैयार है, किस प्रकार से इसको निपटेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के पास तो पहले से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पहले से ही तैयारी रखे हैं। हमारा जहां हम मार्च में 200, 250 या 300 तक की हमारी टेस्टिंग होती थी, आज का टेस्टिंग हमारा 1,72,000 है। एंटीजन एंड आरटीपीसीआर दोनों मिलके फोकस टेस्टिंग है, टारगेटेड टेस्टिंग है। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार को चिन्हित करना, उसमें से उनको निकालना, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके चेन तोड़ना, और जितना जल्दी हम इसको करते जा रहे हैं उतना हमारा ये जो वायरस है उस पर हम रोक लगा रहे हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे जितने संसाधन, हमारे बेड्स की उपलब्धता, हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर, हमारे वेंटिलेटर्स, आईसीयू में जो हमारे बायोपैक मशीन है, एचएनएफसी मशीन है, ये सारी चीज़ का हम लगातार इस समय समीक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास पॉजिटिव केसेस कम हैं। वो 5-6 जनपद छोड़ के हमारे पास पॉजिटिव केसेस कम है। तो हमारा जो भी संसाधन अभी तक चल रहा था L2 और L3 फैसिलिटी में, पुनः उसका समीक्षा करके उनको ठीक ठाक करा के सब तैयारी रखें। यदि एकदम से कुछ हो भी जाता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, और हमारी दवाई वही सब उपलब्ध है। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं, जिनका साफ कहना है कि यदि कोरोना तेज गति से बढ़ रहा है, उसी तेज गति से हम अपनी व्यवस्थाओं पे लगे हैं, और कोई भी ऐसी आपदा उत्तर प्रदेश पे नहीं आने देंगे जिससे कि कोरोना से लोगों को संक्रमण तेज फैले। जो व्यवस्थाएं पहले चल रही थी उतनी व्यवस्थाएं और तेज कर दी गई हैं। समीक्षा बैठक की जा रही हैं। जिले पे जो सीएमओ हैं उनको अलर्ट पे रख दिया गया है। और अब जो सबसे बड़ी बात निकल के ये आई कि आखिरकार वैक्सीन के लगाने के इंतजार में जो देश की जनता, प्रदेश की जनता कर रही है, उसमें जल्द से जल्द राहत मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यदि ये वैक्सीन बनेगी तो लोगों को निःशुल्क दी जाएगी। उसी राय पर इन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री ने मुहर लगा दी है। और अब बस इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता को ये है कि वैक्सीन कब तक और कब तक कोरोना से मुक्ति मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट वेद प्रकाश के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। देश में एक बार कोरोना संक्रमण